पहले एक चीज बताइए कि आप मीडिया वाले टीचर को समझते क्या? ओके ओके नहीं भुंजा है क्या? नहीं देखिए अरे भुंजा है क्या? अरे आप सर। पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करेंगे, आपको पता है ना? ठीक है सर। और हमको मालूम चला कि 5,000 रुपया दिए हैं आंदोलन के नाम पे, उकसाने के नाम पर 5,000 रुपया। सबसे पहले आप बोलिए 5,000 दिए हैं कि नहीं? आपके माइक जो मिल जाएगा आप कीजिएगा। आप देख क्या लीजिए, कीजिएगा बताइए। देख लीजिए गुरुजी। ये आप मतलब नहीं हुआ गुरुजी पिछले बार आपने हम पे इल्जाम लगा करके गए कि सारे 7th फेज वाला मार खाने का जवाबदेही आप हैं। नहीं, एक बात बताइए, मैं आपका चमचागिरी में कर लूं? मैं आपका चमचागिरी मैंने चमचागिरी करनी नहीं, इनके कहने का मतलब मैं इतना फेमस हूँ कि मुझे आपको चैनल पे दिखाने की जरूरत नहीं है। ओके। आप तभी दिखाइएगा तभी मेरा चलेगा। इसलिए फेमस है, इसलिए फेमस है महोदय। आप लोग समझिए, इसलिए ये फेमस है क्योंकि ये लड़ाई कराना जानते हैं। इसका नहीं करते हैं, डकैती नहीं करते हैं, मेहनत से पढ़ाते हैं, इसका बच्चे को सीटें पास कराते हैं, तब पेमेंट सर पानी पी लीजिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। इसका पी लीजिए, आप पी लीजिए। आप मुझे भी पैसा देना चाहते हैं ना? पैसा खिलाना चाहते हैं? कितना खिलाइएगा हमको? पैसा क्यों देंगे? नहीं, कितना आप क्यों हमें घूस पैसा देना देंगे? चाहते हैं? ये तो हद कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं विक्की गौर और आप देख रहे हैं बिहारी प्रतिभा। आज हम वही मनोज कुमार सिंह जो कि सीटेड बीटेड के अक्सर लड़ाई कराने के लिए प्रसिद्ध है, उन्हीं के आए हैं पार्ट 2 के लेकर, जो आप लोग का डिमांड था। खैर चलते हैं और उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। आप जरा यहाँ आइएगा मैडम। तो सर यहाँ पे बैठे हुए हैं और आज फिर से वही तीखी बात कि ये ऐसा क्यों करते हैं, इनका आखिर मंशा क्या है, ये क्या वाकई में दंगा कराना चाहते हैं, लड़ाई कराना चाहते हैं, क्या मुद्दा है, इसके ऊपर पहले हम बात करते हैं सर से। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमको इतना कुछ होने के बाद भी एंट्री दिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए भी। सर को मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि कुछ दिन पहले भी हमने एक सीटेट और बीटेट मुद्दा के ऊपर एक अपडेट दिया था। अपडेट था कि थोड़ा सा उसमें गर्मी मिजाज से अपडेट हम लोग बनाने का प्रयास किए थे, इसलिए क्योंकि ये जो है ये बार बार सीटेट और बीटेट में हमारे हिसाब से जो मुझे लगता है लड़ाने का प्रयास करते हैं। और जो अभ्यर्थियों का, स्टूडेंट का भी कहना है कि सर जो है वो लड़ाने का प्रयास करते हैं। पटना के इकलौते ये वो ऐसे टीचर हैं जो सीटेट बीटेट तो खैर बहुत सारे टीचर कराते हैं, लेकिन ये कुछ अच्छा प्रकार से कराते हैं, लेकिन लड़ाना भी अच्छी प्रकार से ही जानते हैं। तो सर मैं आपको इस वीडियो में बहुत बहुत वेलकम करता हूं। सबसे पहले तो स्टार्ट करने से पहले सर पहले एक चीज बताइए कि आप मीडिया वाले टीचर को समझते क्या? ओके ओके नहीं भुंजा है क्या? नहीं देखिए, अरे भुंजा है क्या? अरे बात आप सुनिए ना किस सर। प्रकार से आप तोड़ मड़ोड़ करके हमारे बातों को पेश करते हैं, आप सभी क्या समझ लिए हैं? कभी बीटेट वाले आते हैं। एक मिनट सर, एक मिनट सर, मैं आपसे सर मैं आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ। क्या चाहते हैं? मैं आपसे प्यार से तो बात कर रहा हूँ आप पर सर। मानहानि का मुकदमा दर्ज करेंगे, आपको पता है ना? ठीक है सर। आईपीसी धारा 499 और 500 के अंतर्गत। ठीक है सर। आप मानहानि, आप हमारे इमेज को आपने जो है ना प्रताड़ित करने का काम किया है। ठीक है सर, आप हमारे ऊपर केस कीजिए, FIR कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतलब नहीं है। 1 मिनट सर, मैं भी आपके ऊपर केस तो कर सकता हूँ ना। 107 106 के अंतर्गत, एक्ट 107 107 के 106 और 107 के अंतर्गत आप पे दंगा फैलाने का भी तो आरोप लग सकता है कि आप नहीं, ये प्लीज, आप बीटेट और सीटेट में कभी कहते हैं कि वो हमारे भाई है, कभी आप कहते हैं कि वो हमारे फेफड़ा है, कभी आप कहते हैं कि वो हमारा किडनी है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि भाई 7th फेज, आफ्टर 7th फेज बीटेट, बार बार आप उसी को। मैंने आपको पहले भी बताए थे ना कि आपके जो प्रदर्शन में शामिल हैं, जो शांति मार्च कर रहे हैं 7th फेज वाले बच्चे, वो भी हमारे यहाँ से 1000 से ज़्यादा संख्या में पास करके आपके अथी में हैं। और उसके बाद जो बच्चे अभी लर्नर हैं, वो बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे यहाँ, वो भी बच्चे बीटेट। एक बात बताइए सर, प्लीज़ सर, एक बात बताइए, आपको मालूम है कि कुछ स्टूडेंट ऐसा है जिसका 53 साल हो चुका है, 55 साल हो चुका है, क्या वो कहाँ जाएगा? अरे इसी के लिए तो लड़ाई किए हैं। अब जो है ना नियमावली 2022 में सरकार मान गई है कि 10-10 साल सबको बढ़ा देंगे। अरे ठीक गुरुजी, लड़ाई लड़ी नहीं, प्लीज सर प्लीज, 10 साल छठे चरण में भी दिया गया था, ये स्पेशल नहीं दिया गया है, ये आप नहीं दिलवाए हैं, ये आप गलत बोल रहे हैं। यहीं से मांग है तो इसका मतलब है कि 10 साल सर प्लीज, 10 साल आपके कहने का मतलब हुआ कि 10 साल जब बढ़ गया है तो 10 साल और सबका वेट करना चाहिए नौकरी का। नहीं, आप सब जब पास हुए हैं तो छठा चरण में क्या कर रहे थे? छठा चरण में क्या कर रहे थे? आपको मालूम है कि 14 दिनों के कारण वो लोग को वंचित कहा गया कि तो आप लोग जुलाई में धरना प्रदर्शन करनी चाहिए थी ना। धरना, उस समय लाठी डंडा सब चला, पैर हाथ टूटा था बहुत सारे स्टूडेंट का, 4 केस चला, उसके बाद भी जब नहीं हुआ तो क्या 7वीं चरण अभी आने वाली थी? स्पष्ट शब्द में बता दिए हैं कि पूरी तरीका से आप जान लीजिए बीटेट। अच्छा एक बात बताइए, अभी हमको मालूम चला है कि ये 5,000 रुपया दिए हैं, अभी हमको मालूम चला है, इसीलिए हमें गुस्सा फिर से है। और मैं आने से पहले ही हमको मालूम चला, हमारे पास कॉल किया और हमको मालूम चला कि 5,000 रुपया दिए हैं
आंदोलन के नाम पे, उकसाने के नाम पर 5,000 रुपया, सबसे पहले आप बोलिए 5,000 दिए हैं कि नहीं? ये आप मतलब जो भी मन में आता है, मन गढ़ंत बातें आप बोलते हैं। देख लीजिए गुरुजी के, मैं नहीं, 5,000 रुपया आप दिए हैं या नहीं दिए हैं उसको आंदोलन में उकसाने के लिए? प्लीज सर, प्लीज कुछ भी जो मतलब है आप मतलब बोल सकते हैं। यस और नो बताइए सर। मतलब आपके पास अधिकार है तो जो भी मन में आएगा वो आप नहीं। देखिए सर, हम स्वतंत्र हैं। संविधान में चौथा स्तंभ कहा जाता है पत्रकारिता को, और हम चाहते हैं कि स्वतंत्र रूप से हमें बोलने दिया जाए। जब हम C-टेट के लिए आपके साथ 7th फेज में लड़ाई लड़े थे, आज अगर बच्चे B-टेट के आ रहे हैं तो मैं क्या करूं? आप ही से पूछना चाहते हैं? नहीं तो आप आते हैं बैंड बजा के चले जाते हैं, वो आता है ढोलक बजा के अरे टीचर कोई भुंजा है बताइए? कोई इधरों से आ रहे हैं टीचर को बजा दे रहे हैं। गुरुजी क्या है बताइए? प्लीज सर, गुरुजी मैं आपसे बस इतना ही कहना चाह रहा हूं, अगर आप हेल्प कर रहे हैं तो बोथ साइड कीजिए, नहीं कर रहे हैं तो किसी को मत कीजिए जिसे पटना का और टीचर है। आपको 7th फेज लाने से पहले और हमने पिछले वीडियो में हमने एक न्यूज बताया था कि ये लोग जो टीचर लोग हैं बैच स्टार्ट करवाने के लेकर, C-टेट B-टेट बैच स्टार्ट करवाने के लेकर ऐसा करते हैं। ये मैंने बताया था पिछले वीडियो में। देखिए, नहीं बताया था तो इनको थोड़ा सा मिर्ची लग गया था, थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, थोड़ा सा परेशानी हो गया था। नहीं सर को दिक्कत हो गया था, परेशानी हो गया था, तो मैं सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि ऐसा बात बोला, लेकिन ये सत्य बात है। देखिए, सच्चाई कड़वी होती है और सच्चाई आपको मानना पड़ेगा। सच्चाई तीखी मिर्ची की तरह लगती है और यही हमारे आज गुरुजी के लगा। और आज इन्होंने आते आते हमको बोला कि आप हमें क्या बैंड समझते हैं, भूंजा समझते हैं कि जो आते हैं बजा कर चले आते हैं। आप ही बताइए, क्या इनके मैं पीछे पीछे चलूं? ये जो बोले उसमें मैं कहूं कि यस आप सही बोल रहे हैं, यस आप सही बोल रहे हैं, तो ये क्या पत्रकारिता होगी? ये क्या सच्ची पत्रकारिता होगी? जैसे पिछले बार ने आपने हम पे ब्लेम लगाए कि सर जो भी B-टेट 7th फेज वाले जो मार खाया है वो आपके कारण खाया, आपने मार खिलवाए। ये बात आप बोलिए, आपने बोले हैं या नहीं बोले? इस बार आप आए तो कहेगी 5,000 रुपये B-टेट वाले को दे दिए। आप नहीं, जब पैसा की बात नहीं, प्लीज जब पैसा की बात हुआ है तो आप दिए हैं या नहीं? यस और नो बोलिए। नहीं दिए हैं। नहीं दिए हैं? नहीं दिए। अगर मैं प्रूफ दिखला दूं आपको तो? प्रूफ दिखाइए। अगर आप दिए, देखिए, अरे चंदा के ये सर आदमी अगर कोई आया है, बच्चे लोग, तो किसी को अगर जरा मना अगर कुछ अगर है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, किसी को सुन लिए एक मिनट सुन लिए, तमाम स्टूडेंट सुन लिए। चंदा के बस हो गया सर, नहीं हो गया। चंदा के नाम पर अगर कोई स्टूडेंट आता है, कुछ सहयोग मांगता है तो ये देते हैं। एक काम कीजिए, देखिए वाले बच्चे को भी पिछले बार मैंने दिए हैं। इस बार कितना दिए हैं? इस बार तो बच्चे आए ही नहीं। इस बार हम बुलवा देना, हम बुलवाएंगे तो मिलेंगे, क्यों नहीं? एकदम बोलिएगा कितना दीजिएगा? एकदम अभी आप वीडियो में बताइए पूरे बिहार में कितना दीजिएगा? कितना? हाँ, हमारे बच्चे उधर 5,000 दिए थे हमारे। नहीं, जब आप बोथ साइड इक्वल आप अगर रहते हैं तो अगर आप एक छोटे बच्चे को 500 रुपया देते हैं तो बड़े का भी देने का मिनिमम आपको अधिकार है 500 रुपया। आप तो ये दोहरी नीति अपना रहे हैं कि नहीं, हम छोटे वाले को देंगे 500 रुपया ताकि वो बड़े वाले से जाकर लड़ाई कर सके मजबूती तरीका से, वो हट्टा कट्टा खा पी के मजबूत हो जाए और जाकर बड़े वाले को पीट सके। तो ये तो महोदय हद हो गया कि आप लड़ाई करवा नहीं। अगर ये केस पे, अगर हमको ये केस IPC धारा 499 और 500 का धमकी दे रहे हैं कि हम केस करेंगे, तो महोदय मैं भी आपके ऊपर केस कर सकता हूँ। 107, 106 और 107 एक्ट 106 और 107 के अंतर्गत आपको दंगा फैलाने के ऊपर मैं भी केस कर सकता हूँ। आपको सिर्फ केस करने का अधिकार नहीं है, स्वतंत्रता का अधिकार मुझे भी है। मैं संविधान का चौथा स्तंभ हूँ, पत्रकारिता संविधान का चौथा स्तंभ कहा जाता है, इसलिए मैं ईमानदारी पूर्वक कर रहा हूँ। अगर ऐसा होता तो ये मुझे भी 500 रुपया देकर मुझे भी शांत कर सकते थे, 1,000 रुपया देकर मुझे भी शांत कर सकते थे, लेकिन नहीं, मैं 500-1,000 में नहीं बिकने वाला हूँ, अपना जमीर नहीं बेच सकता हूँ। सबसे पहली बात सर, आपके माइक जो मिल जाएगा आप कीजिएगा। आप देख लीजिए, देख लीजिए गुरुजी, आप मतलब नहीं हुआ गुरुजी, आप नहीं बोल सकते, आप प्लीज आप जो भी है ना वो नहीं बोल सकते हैं। आपका क्या देना, किसको नहीं देना है, किसको हम मदद करना है, नहीं, ये हम जानते हैं। मैंने बोले कि C-टेट मेरा बच्चा है तो बच्चा है, B-टेट मेरा बच्चा है 5,000 मेरे बच्चे अगर आएंगे बोलेंगे गुरुजी मुझे चाय पीना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैं करूँगा। 5,000 रुपया आप दीजिएगा, उसको बुलवा दें हम कॉल करके। किनको? वही जो स्ट्राइक पे बैठे हुए। आप नहीं आती हैं। नहीं तो आपने किसी को दिए या नहीं दिए? मैंने क्या बोला कि 5,000 आपको कौन बोल दिया? अच्छा, एक बात बताइए, कोई भी अगर आए नॉर्मल में अगर 150 रुपया अगर मानते हैं सर हमें दीजिए जरा सा हम ये करना है तो नॉर्मल चीज़ है।
उसके लिए आप इस प्रकार से ले रहे हैं, ये अच्छा। अच्छी बात नहीं है। अच्छा। समझें? अच्छा, और आपके पिछले बार आपने हम पे इल्जाम लगा करके गए कि सारे 7th फेज वाला मार खाने का जवाबदेही आप हैं। नहीं, एक बात बताइए, मैं आपका चमचागिरी में कर लूं? मैं आपका चमचागिरी मैंने चमचागिरी करनी नहीं, इनके कहने का मतलब हुआ कि मैं इनका चमचागिरी कर लूं तभी मैं ओरिजिनल पत्रकार होऊंगा। नहीं, के लिए बुलाया ही नहीं। नहीं महोदय, मैं जब आपकी चमचा करने की जरूरत सुनिए ना सर, मैं इतना फेमस हूँ कि मुझे आपको चैनल पे दिखाने की जरूरत नहीं है। ओके। आपने भी दिखाइएगा तभी मेरा चलेगा। इसलिए फेमस है महोदय, आप लोग समझिए, इसलिए ये फेमस है क्योंकि ये लड़ाई कराना जानते हैं। आप अपने टीआरपी ठीक है, अच्छा चलिए, मैं मानता हूँ कि टीआरपी बढ़ाने के लिए मैं डाल करके ये जो है ना इस प्रकार का काम करने का प्रयास करते हैं। देखिए, मैं टीआरपी बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ ये बात। चलिए, चैनल को क्यों हम हाईलाइटेड करें, उसके लिए बस टीचर देखिए महोदय, मैं कुछ कहना चाहूँगा, शांति से प्लीज बोलने दिया जाए सर। मानता हूं कि मैं टीआरपी के लिए करता हूं, चलिए कोई बात नहीं है। मैं इनसे 500 रुपया लेकर चुपचाप भी वीडियो बना सकता था। ईमानदारी पूर्वक मैं बना रहा हूं इसलिए क्योंकि यही लोग जो हैं वो मोटी रकम कमाने के लिए, आज फिर से बोल रहा हूं कि मोटी रकम 5 लाख 10 लाख बैच से एक बैच से स्टार्ट कराने के लेकर ये काम करवा रहे हैं। आपने भी सुना कि इन्होंने क्या भी स्वीकारा है कि हम कुछ चंदा के नाम पर दिए हैं पैसा। इसका नहीं करते हैं, डकैती नहीं करते हैं, मेहनत से पढ़ाते हैं, बच्चे को सीटें पास कराते हैं, तब पेमेंट लेते हैं। सर पानी पी लीजिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। आप पी लीजिए पानी। इसका मतलब यही है कि आप सब टीचर को भुंजा समझ नहीं सर, नहीं आपको बस फिर से हमें वही बात नहीं तो ये तो सर महोदय गलत हो गया। आपका कुर्सी भी शायद टूट गया महोदय, इस प्रकार के बात करते करते कुर्सी का पैर टूट गया है। दे करके जाना पड़ेगा, बता देखिए कुर्सी का पैर भी टूट गया है महोदय का। सबसे पहले तो सर आप देखिए, आप आवाज़ उठाते हैं, ये धन्यवाद कि आप आवाज़ उठाते हैं, लेकिन आप इल्जाम नहीं ना लगाइएगा। देखिए सर प्लीज इल्जाम नहीं ना लगाइएगा किसी टीचर पे। आप ये कैसे बोल दिए कि बीटेट वाले बच्चे अगर जो बताइए। एक काम कीजिए सर, नहीं देखिए, मैं ईमानदारी पूर्वक नहीं बनाऊँ, इसका इनका कहने का मतलब है नहीं। एक काम कीजिए, नहीं प्लीज, आप 500 रुपया लाइए और आप मुझे भी पैसा देना चाहते हैं ना, पैसा खिलाना चाहते हैं, कितना खिलाइएगा हमको? पैसा क्यों देंगे? नहीं, कितना आप हमें पैसा देंगे, ये तो हद कर रहे हैं। ना ही ये ईमानदारी पूर्वक बोलना चाहेंगे, ना ही ये कुछ करना चाहेंगे, तो हम क्या करें? मैं भी घुसखोर बन जाऊं, बता देना चाहता हूं, मैं भी घुसखोर बन जाऊं। बीटेट वाले मेरे बच्चे हैं, सीटेट वाले मेरे बच्चे हैं, मैं किसी को उकसाने का कार्य नहीं करता हूं। और इतना चीज़ आप जान लीजिए, हम आपके साथ बिहार सरकार से अनुरोध करते हैं कि कम से कम जो शिक्षक और छात्र के बीच जो पुण्य रिश्ता बना हुआ है, उन कल इन्होंने एक बार गलत चीज बोल रहा था पिछले। मैं माननीय मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि हम शिक्षा जगत के शिक्षक लोगों को कम से मान सम्मान रखने के लिए कम से कम ये सब सीटेट बीटेट वाले का कुछ ना कुछ मार्ग निकालिए, जिससे कम से कम हम अपनी प्रतिष्ठा को बचा सकें। जी, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, पिछले वीडियो में इन्होंने कहा था कि 31 दिसंबर तक रिक्तियाँ मंगाया गया है। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि कुछ जानकारी आप रख लीजिए महोदय, फिर आप मीडिया में आइएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 31 मार्च तक ही रिक्तियाँ मंगाया गया, ना कि दिसंबर तक। तो आप पिछले जो आपने न्यूज़ दिया, जो अपडेट दिया था, जो बाइट दिया, उसमें आप गलत क्यों दिए थे सर? नहीं, आपको बता देते हैं कि बिहार सरकार जब नियमावली 2020 के अंतर्गत में था, 2022 वाला में बाद में वो अपडेट किए हैं कि नहीं, ये जो है ना मार्च 2022 तक का ही है। बाद में हमें अपडेट आई, लेकिन कल तक के जो अपडेट हम जो आपको इससे पिछले में दिए थे, वो समय हमारे बार अपडेट वही था। ये बातें हैं। देखिए महोदय को बुरा लग गया होगा, इधर थोड़ा कैमरा दिखलाइएगा, बार इनको बुरा लग गया इसीलिए थोड़ा गुस्सा गया। जो सच्चाई है वही मैं दिखलाने का प्रयास किया हूँ। ओके, अगर इनको लगता है कि हमें ये सच्चाई नहीं दिखलाना चाहिए तो आप लोग बताइएगा, क्या मैं सच्चाई नहीं दिखलाऊँ? क्या मैं इनके चंद पैसों के लिए 500, 1000, 2000, 5000 के लिए झूठ बोल दूँ? यही लोग हैं जो, फिर से वही कहूँगा, बैच स्टार्ट कराने को लेकर, यही लोग हैं जो बैच स्टार्ट कराने को लेकर इस प्रकार का काम करते हैं, ताकि बीटेट हो या फिर सीटेट के नाम पर, इस 7वीं चरण के नाम पर कोई बैच स्टार्ट हो और वो बैच में ये मोटी रकम कमाई कर सके। इसीलिए देखिए, बुरा लग रहा होगा सर को, मैं माफ़ी चाहूँगा। इन्हीं के ऑफिस में आकर मैं कुछ अपशब्द शायद बोल दिया हूँ, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन जो सत्यता बात है, जो सच्चाई है, वही मैं बतलाने का प्रयास किया हूँ। सर से मैं फिर से कहना चाहूँगा, अगर गलत मैं बोल दिया हूँ तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन जो सच्चाई है सर, वही मैं बताने का प्रयास किया हूँ। और इसी प्रकार मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जिस प्रकार रेलाई अभी चल रहा है, उसी प्रकार आगे भी जितने भी अधिकारी होंगे, मास्टर साहब होंगे, शिक्षक होंगे, सारे लोग का रेलाई चलते रहेगा। आप देख रहे थे बिहारी प्रतिभा और मैं हूँ आपका दोस्त विकी गोयल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।